दुर्भाग्य है उस माँ का जिसके कोख से एपी सिंह पैदा हुए हैं। और माँ का हवाला तो देते हैं लेकिन महिला का इज्जत करना नहीं जानते हैं। एक बच्ची के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया, 6 लोगों ने क्राइम किया, उसकी ऐसी हालत कर दी, उसकी जान चली गई। एक को छोड़ दिया, एक मर गया। 4 मुजरिम हैं, इनको कह रहे हैं कि एक के पीछे 4 को फांसी क्यों? 7 साल पहले क्या हुआ था उनको कभी शायद समझ नहीं आया। भरे कोर्ट में चैलेंज किया कि नहीं, ये फांसी अनंत काल तक नहीं होगी। अब क्या लगता है आपको 3 मार्च संघर्ष का आखिरी दिन होगा आपके? बिल्कुल होगा। कि वो सांस भी लेती थी तो उसको बहुत तकलीफ हुई। पर्सनली अटैक करने कि जैसे मैंने क्राइम किया। मुझे इस कानून पे, इस व्यवस्था पे तकलीफ हो रही है कि बच्ची के साथ इतना क्राइम हुआ, 7 साल में चीजें बदली क्यों नहीं गई? क्या आपके परिवार में ऐसा होता तो आप माफ करते? आज भी उसकी वो हालत मेरे आंखों में हमेशा रहता है, हमेशा उसके कटे पिटे शरीर रहता है। यही सजा समाज में एक संदेश स्थापित करेगी कि नहीं, हाँ, महिलाओं के साथ कुछ होगा तो हमको सजा देगी। कहीं ना कहीं तो हमको लगता है कि हमारा संविधान ही गुनाहगार हो गया है। आप क्या चाहती हैं उन मुजरिमों के लिए? उन्होंने कहा कि उनको फांसी देना, फिर कहा कि फांसी क्या, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारे बेटे के साथ हमें पता लगा कि इन लोगों ने ऐसे हेमानियत की। संविधान है, न्याय देता है, देर से ही सही। निर्भया के मुजरिमों को भी फांसी होगी, आप सबको भी न्याय मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज और मैं आपके साथ उषा कश्यप। भारत की तासीर में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है, जुर्म के खिलाफ खड़े होना है और इसी का जीवंत उदाहरण है निर्भया की मां आशा देवी। और आपको बेहद खुशी होगी कि वो आज मेरे साथ मौजूद है। हाल ही में हमने एपी सिंह का इंटरव्यू करा और उसमें उन्होंने जवाब दिए। उन्हीं सवालों के जवाब आज हम निर्भया की मां से लेना चाहेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मार्च को फांसी होनी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान समाचार के मंच पर। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? इन सब सवालों से हटकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाल ही में हमने एपी सिंह का इंटरव्यू करा, जो निर्भया के दोषियों के वकील हैं, 3 दोषियों के। उनका कहना था 1 के बदले 5 की फांसी नहीं सुनेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, ये तो वकील होके नारे लगा रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि एक बच्ची के साथ 6 लोग क्राइम कर सकते हैं तो फिर सजा क्यों नहीं? बिल्कुल। अगर एक बच्ची के साथ इन लोगों ने एक बर्बरता करी, ऐसे बर्बरता करी कि जो शायद समाज में कभी नहीं हुआ होगा, हम भगवान से दुआ करेंगे कि कभी ना हो, लेकिन एक बच्ची के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया, 6 लोगों ने क्राइम किया, उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसकी जान चली गई। उसके जो अंदरूनी हिस्से थे, कहते हैं कि 20-22 फुट की जो हमारी आंत होती है, उसको निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया। 1 फुट भी आंत नहीं बची। और उस 4 मुजरिम, एक को छोड़ दिया, एक मर गया। 4 मुजरिम हैं, इनको कह रहे हैं कि एक के पीछे 4 को फांसी क्यों? तो मैं पूछती हूँ कि एक बच्ची के साथ 6 लोग क्राइम क्यों किया, साजिश करके क्राइम क्यों किया? तो कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके वकील हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि जो मुजरिमों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन 7 साल पहले क्या हुआ था उनको कभी शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक किसी के साथ कोई घटना होती नहीं है और जब तक उनके परिवार में किसी के साथ होगा नहीं, तब तक शायद वो निर्भया का तकलीफ और हमारी तकलीफ उनको समझ नहीं आएगी। एक बयान और उनका आया था कि अगर मेरी बेटी होती तो मैं पेट्रोल डालकर जला देता। इसको लेकर बड़े डिबेट्स भी हुए थे और फिर जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ सवाल ही ऐसा था। तो एक महिला के लिए इस तरीके का बोलना, और 8 मार्च को महिला दिवस भी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 7 साल पहले भी उनकी मानसिकता यही थी जब शुरू में केस ये लिए थे। आज भी मानसिकता वही है। आज भी वो महिला के प्रति वो कभी भी
उनका मानसिकता ही ठीक नहीं रहा, कुछ भी बोलते हैं। केस लड़ रहे हैं, ठीक है, केस में आप उनके बचाने के लिए लड़ रहे हो, मैं अपने बेटी के लिए लड़ रही हूँ। जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने पर्सनली हम पे अटैक करते हैं, हमको चैलेंज करते हैं, हमको कहते हैं कि एक बात और उनसे भी सवाल किया था और आपसे भी सवाल कर रही हूँ कि आपको एपी सिंह ने चैलेंज किया था कि कोर्ट में चैलेंज किया था। जब 31 फरवरी को फांसी का डेट पर रोक लग गई तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज, भरे कोर्ट में चैलेंज किया कि नहीं, ये फांसी अनंत काल तक नहीं होगी। बाहर भी यही बोले, लेकिन उन्होंने हमें झूठ बनाया, हमें कहा कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। तो भाई मैं तो झूठी हुई हूँ, क्योंकि मैं क्राइम के खिलाफ लड़ रही हूँ, तो मुझे उन्होंने झूठ बनाया। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि एक घटना हुई, मैं एक औरत हूँ, इस केस को लड़ रही हूँ, आप मुझे वो झूठ कर रहे हैं। तो इससे जो समाज में हमारे ऐसे लोग क्या मैसेज आता है, ऐसे मानसिकता वाले लोगों की सामने समाज में आता है कि ये लोग किस मानसिकता के हैं। वो हमको कहते हैं कि हम पिछड़े हुए मानसिकता के हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि साहब आप तो मॉडर्न हैं, तो आप ऐसी मानसिकता क्यों रखे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, हम भवानी के देश में रहते हैं, लेकिन भवानी ने भी असुरों का नाश किया था, भवानी ने भी असुरों का नाश किया था। महात्मा गांधी नहीं कह गए थे कि नहीं हमारे देश में बच्चियों के साथ रोड पे क्राइम हो, बच्चियों के साथ ऐसी बर्बरता हो, बच्चियों को मार दो। बात महात्मा गांधी की थी, उस समय कुछ ऐसा होता भी नहीं था। हाँ, महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया था, उस संदेश को समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, एक इंसानियत होनी चाहिए। आप महात्मा गांधी का परतोख देते हो, लेकिन महात्मा गांधी क्या 3 वचन कह गए, कभी सोचते हो? महात्मा गांधी यही कहेगा कि नहीं, बुरा सुनो नहीं, देखो नहीं और बोलो नहीं। तो बुरा करो तो उसको छोड़ो भी नहीं। अब क्या लगता है आपको 3 मार्च संघर्ष का आखिरी दिन होगा आपके? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोर्ट ने, जेल ने, तीनों अदालतों ने उनको बहुत बार मौका दिया है। पहले बार फांसी पोस्टपोन इसलिए हुई कि उनकी रेमडी बाकी थी, दूसरी बार फांसी पर रोक लगा कि उनकी रेमडी बाकी है। अभी भी शायद एक दोषी के पास 2 ऑप्शन, क्योंकि अब ऑप्शन है, लेकिन उसको बहुत टाइम दिया गया है। जो 17 फरवरी को जो डेट वारंट जारी किया गया है, इतना बनता नहीं था, क्योंकि 1 हफ्ते का टाइम हाई कोर्ट का इन लोगों ने निकाल दिया, लेकिन फिर भी दिल्ली कोर्ट ने इनको 15 दिन का टाइम दिया। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं डालना चाहता है तो ये अब कोर्ट के ऊपर है। लेकिन मैं आज के डेट में 3 मार्च हमारे लिए आखिरी दिन होगा और उनको बेटी को इंसाफ मिलेगा, एक श्रद्धांजलि जो सही मायनों में श्रद्धांजलि होगी निर्भया के लिए। 16 दिसंबर 2012, मैं तो ये कहती हूँ कि तारीख नहीं, एक ऐसा जुर्म है जिसे लेते हुए भी, मतलब ये तारीख कैलेंडर भी अपने पन्नों से मिटा देना चाहता है। तो जब आपने 17 दिसंबर को शायद आपने निर्भया को देखा होगा, पहली बार जब देखा आपने, तो क्या पहचान पाई आप निर्भया को? मैं 16 को ही निर्भया को मिली थी। हाँ, जब उनको ऑपरेशन में ले जाया गया, तभी मुझे बस देखने को मिला था। उस टाइम हालत बहुत ख़राब थी, उस टाइम खून में लथपथ थी, क्योंकि उनकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी कि रुक नहीं रहा था। शरीर पे कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ उनको चोट ना लगी हो, जहाँ वहाँ खून नहीं निकल रहा हो। कहीं कहीं फेस पे तो मांस निकल गए थे, ओठ 2 भाग में कटे हुए थे। उस हालत में मैं मिली और उसी हालत को लेके मैं आज तक जी रही हूँ। कभी आंखों से वो तस्वीर नहीं जाती है, वो चीखे, वो सांस भी लेती थी तो उसको बहुत तकलीफ होती थी। मैंने 10 दिन बेटी को तड़पते देखा है, एक बूंद उसको जीते जी पानी नहीं मिला। पानी वो कहती थी कि हमें एक प्यास लगे, पानी पिला दो, लेकिन नहीं, उसको पानी नहीं पिलाया जाता था, उसको ओठ को भिगोया जाता था खाली, क्योंकि ऐसा हालत इन लोगों ने किया था कि उसका ऐसा
अंग नहीं बचा था कि नहीं उसको सीधे पानी दिया जाए। आज हमारे सामने एक खड़ा है कि उनका अधिकार है। मैं कह रही हूँ कि जो उनके वकील हैं उनको अपने केस पे काम करना चाहिए, केस पे लड़ना चाहिए, लेकिन वो तो हमें पर्सनली अटैक कर रहे हैं कि जैसे मैंने क्राइम किया हो। अब तो मुझे ये कोर्ट में महसूस होने लगा है कि क्राइम मैंने किया है। हिम्मत जवाब हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं जवाब दे रही है और ना ही कभी देगी। मुझे इस कानून पे, इस व्यवस्था पे तकलीफ हो रही है कि बच्ची के साथ इतना क्राइम हुआ, 7 साल में चीजें बदली क्यों नहीं गई। आज देखिए कि कानून उनको मौका दे रहा है कि उनका राइट है, उनका राइट है, हमें चैलेंज किया जाता है। मैंने 7 साल, आप भी मीडिया में होंगे, 7 साल से मैं मीडिया से जुड़ी हूँ, क्योंकि कभी अपने केस के लिए कभी दूसरे केस के लिए जुड़ती रहती हूँ। मैंने कभी न AP सिंह के परिवार वालों का नाम लिया, न कभी मुजरिमों का परिवार का नाम लिया। दूसरे लोग कुछ भी कहते हूँ, लेकिन मैंने अपने से किसी को तू तक नहीं किया। 7 साल इन लोगों को मैं झेल रही हूँ, 7 साल से, क्योंकि एक भी डेट मैंने मिस नहीं किया। लेकिन परिवार में शादी होती हो। 7 साल पहले हमारी बेटी को इन्होंने गाली दिया कि हमारी बेटी रहती, कि हमारी बेटी अगर शादी से पहले संबंध बनाती तो मैं अपने परिवार वालों के समान नहीं बनता। आप कौन होते हो कहने वाले, पर्सनली हमारी बेटी को गाली देने वाले। फिर भी मैं चुप हो गई, लेकिन आज वो खुद अपने परिवार को सामने कर रहे हैं। तो मैं कहते हैं कि मैं माँ से जुड़ी हूँ, बेटी से जुड़ी हूँ, बहन से जुड़ी हूँ, तो मैं उसी माँ से, उसी बहन से, उसी पत्नी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके परिवार में ऐसा होता तो आप माफ़ करते। मैं उस माँ को, मैं कुछ नहीं हूँ, हमको गाली देते हैं, हमको कहते हैं कि हमारा मानसिकता पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मैं उस माँ को कुछ भी नहीं कहूँगी, नमस्ते करती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि दुर्भाग्य है उस माँ का जिसके कोख से AP सिंह पैदा हुए हैं। और माँ का हवाला तो देते हैं, लेकिन महिला का इज्जत करना नहीं जानते हैं। तो आप जब पहली बार मिले निर्भया से, होश आया होगा निर्भया को, क्या कहा उसने आपको देखकर, आंखें नम आपकी? देखिए, पहली बार मिले तो कुछ भी नहीं कहा। जब आँख खोली, क्योंकि उस हालत में नहीं थी, उसने आँख खोली, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा तो उसकी आंखें भर गई। बस इतना ही देखे, इसके बाद लेके लोग चले गए, क्योंकि बहुत हालत क्रिटिकल हो रही थी, ब्लड निकल जा रहा था। होश आया होगा कुछ दिन बाद? हाँ, क्या बोल? दूसरे दिन होश आया, ऑपरेशन के दूसरे दिन होश आया। तो उन्होंने यही कहा कि मम्मी बहुत मारा। हाँ, क्योंकि वो तो सामने दिख रहा था। आज भी उसकी वो हालत मेरे आंखों में हमेशा रहता है, हमेशा उसके कटे पिटे शरीर रहता है। मैंने चुपचाप 7 साल संघर्ष किया, इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से वो गई। उतनी तकलीफ मुझे 7 साल में नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे इन 3-4 महीने में हुई है। फाइनली जब से फांसी का डेट वारंट जारी हो गया है, क्योंकि फांसी सुना दी गई थी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 17 में फांसी सुना दिया। ये चुपचाप बड़े आराम से मौज कर रहे थे कि नहीं वो तो होगी नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हमारे संविधान में सजा है, फांसी है, तो इनको जरूर मिलेगी और 3 फरवरी को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने क्राइम किया है, जिस तरह से बर्बादा की है, ऐसा तो जानवर भी नहीं करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि 3 फरवरी को इनको फांसी हो, निर्भया को इंसाफ मिले, हमारे पूरे देश के बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि यही सज़ा समाज में एक संदेश स्थापित करेगी कि नहीं, हाँ, महिलाओं के साथ कुछ होगा तो उनको सज़ा जरूर मिलेगी। घर परिवार में बात होती होगी, 7 साल बीत चुके हैं, किसी पल निर्भया की भी बात होती होगी। 23 साल की थी निर्भया, और उसकी उम्र की लड़कियों को देखते हुए कभी निर्भया की छवि आपकी आंखों में भी बनती होगी।
देखिए, मैं ये नहीं कि मैं दिल्ली से बाहर जाती हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ गई, हजारों बच्चे लड़के लड़कियाँ सब जुड़े और सब यही कहते हैं कि माँ हम आपके बेटे हैं, आपके बेटी जैसे हैं। मैं उन्हीं में निर्भया को जीती हूँ, इसीलिए मैं इतना संघर्ष करती हूँ कि और बच्ची के साथ ऐसा ना हो। कभी हम भूले ही नहीं तो याद करने का कोई मतलब नहीं कि मैंने भूल गए हम उसको याद करें। हमेशा मैं उसी दुख से गुजरती हूँ, क्योंकि निर्भया के साथ हुआ, कभी उसके केस के लेके, कभी किसी बच्ची के साथ हो गया तब, क्योंकि मैं उन बच्चियों के लिए हेल्प करना चाहती हूँ, करती भी हूँ, तो इसलिए मैं कभी भी इस केस से अलग नहीं हुई। हम हर पल उसको जीती हूँ और वही हमारी ताकत है। जब तक हमारे दिल में ये दर्द रहेगा तब तक हम इस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बड़ी बिटिया थी निर्भया आपकी, 2 छोटे बच्चे भी हैं। जो बड़ा बच्चा होता है घर में बहुत ही प्रिय होता है, छोटे भाई बहन भी उनसे अपनी सारी दिक्कतों को साझा करते हैं, बताते हैं, तो कमी तो आपको हमेशा खलती ही होगी। बहुत अखलती है, बच्चों को भी अखलती है, क्योंकि हम घर में रहते थे, उन लोगों का देखभाल करते थे, तीनों आपस में कैसे पढ़ते थे, क्या बात करते थे हमें पता नहीं लगता था, लेकिन तीनों अपने आप में पढ़ते रहते थे। कुछ भी इधर उधर हुआ अपने आप में संभाल लेते थे। आज भी बच्चों को दिक्कत होती है, कहते हैं कि दीदी रहती थी तो हमें कोई समस्या नहीं होती थी। उसके रहते रहते कभी ट्यूशन नहीं लगा दोनों भाइयों का, तो आज भी तकलीफ रहती है कि दीदी रहती थी तो हमको कोई समस्या होता था, हमें समझ आ जाता था, हमें दिक्कत नहीं होती थी। आज हमें सोचना पड़ता है कि हम किससे सहारा लें, किससे पूछें। 7 साल बीत गए हैं केस को, और एक कहावत है कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन आपसे बातचीत के बाद लगता नहीं कि ये जख्म अभी ज़रा भी भरा है। नहीं, एक बात और बताऊं, मैं ये जख्म भरा नहीं है, मैं भरने देना भी नहीं चाहती, क्योंकि जब तक इनकी फांसी नहीं हो जाती तब तक हमारा जख्म नहीं भरेगा। मैंने 7 साल पहले इस क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और मैं हमेशा उठाई थी, क्योंकि जो दुख हमने अपने बेटी को देखा, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई माँ बाप देखे या कोई बच्चे के साथ ऐसा हो। 7 साल बीत चुके हैं, आप सड़कों पर निकलती होंगी, केस की हियरिंग में जाती होंगी, एक भी हियरिंग आपने छोड़ी नहीं, लेकिन अगर आज हमारे बीच अगर निर्भया जीवित होती तो क्या कुछ आप बदलाव देखती हैं समाज में? देखिए, वो जिंदा होती तो बात कुछ और होती, अब तो वो समय क्या सोचते, लेकिन फिलहाल तो मैं 7 साल से जैसे अपने घर वालों से, परिवार वालों से हम कट से गए हैं। आज हमारे घर में बड़े भाई की बेटे की तिलक है, लेकिन मैं नहीं जा पाई कि केस चल रही है। 2 फरवरी की शादी है। 7 साल में कई ऐसे मौके आए, शादी हुआ, सगाई हुई, कोई फंक्शन हुआ, लेकिन हम नहीं, एक हेयरिंग के पीछे मैंने शादियां छोड़ दी, फंक्शन छोड़ दिए, नहीं गए। मैं एक तरह से परिवार से जैसे लगता है कि हम कट से गए हैं। कई बार हमें लोग कहते हैं कि आप नहीं आओगे तो आपके में कौन आएगा, लेकिन मैं इसका परवाह नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने बेटी को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए और इंसाफ मिलेगा भी। मैं क्या, सीमा का बहन की बेटे का शादी था 16 तारीख को, वो भी अपने केस के लिए नहीं गई। हाँ, जो आपकी एडवोकेट हैं सीमा, हाँ। उनके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। सीमा वही है जो इंडिया गेट पे लगातार प्रदर्शन कर रही थी, और एक फ़ोटो उस समय वायरल हुआ था, खंबे पर चढ़ गई थी एक महिला, वो सीमा ही थी। उसके बाद उन्होंने निर्भया का केस लड़ने का फ़ैसला किया। बहुत ही परिश्रम से पिछले 7 सालों से केस लड़ रही हैं सीमा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब क्या माहौल, क्या स्थिति रहती है घर की, बाहर की? ज़ख्म आपके भरे नहीं,
क्या आप अभी भी वहीं 2012 में खड़ी हैं? जी बिल्कुल, मैं 2012 में खड़ी हूँ, क्योंकि जब बेटी के साथ क्राइम हुआ, उसकी हत्या हो गई, वो मर गई, तो मैंने कभी नहीं किसी सरकार से कभी नहीं हमने कहा कि नहीं हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मांगा। हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा। आज भी मैं कहीं कोर्ट में, कहीं रोड पे यही खड़ी हूँ हाथ जोड़ के, मुझे इंसाफ चाहिए। आज तो अभी हमें कोर्ट में ये महसूस होने लगा है कि नहीं, हमने ही क्राइम किया है। हम कहते हैं कि हमारा संविधान न्याय देता है, लेकिन जिस तरह से निर्भया के केस में पैंतरे हो रहे हैं, जिस तरह से उनका राइट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमको लगता है कि हमारा संविधान ही गुनहगार हो गया है। खैर, संविधान इंसाफ जरूर देगा और तारीख भी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तारीख में मेहनत रंग लाएगी, परिश्रम आपका रंग लाएगा। मैं फिर से उसी सन में जाऊंगी 2012 में, जब निर्भया सिंगापुर में थी, आपसे बात हुई, मुलाकात हुई। शुरू में कुछ नहीं बोला, जाते वक्त कुछ बोला हो, कोई आखिरी शब्द? देखिए, शुरू में ही थोड़ी बहुत बात होती थी, क्योंकि दिनों दिन हालत तो बिगड़। सिंगापुर तो हम गए, तो सिंगापुर तो यहीं पे बेहोश हुई और लेके गए, वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कुछ आखिरी समय में, उन 10 दिनों में कुछ कहा निर्भया ने? हाँ, इंसाफ के लिए कुछ कहा? हाँ, उन्होंने जब उनका बयान हुआ था, तो उन्होंने जो आईओ या मजिस्ट्रेट बयान लेते हैं, तो उन्होंने पूछा कि बताइए आप क्या चाहती हैं उन मुजरिमों के लिए। उन्होंने कहा कि उनको फांसी देना सर। फिर कहा कि फांसी क्या, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए, कि फिर कभी दोबारा ऐसे किसी के साथ ना हो। उस हालत में भी देश की बेटी दूसरों के बारे में सोच रही थी। एक दूसरा सवाल करूंगी विपक्ष की तरफ से। विनय के पिताजी का हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो आपसे गुहार लगा रहे थे कि आप विनय को माफ़ कर दें, सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दें। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? अगर आप देखिए, ऐसा हुआ नहीं कि कभी उन्होंने हमसे गुहार लगाई हो कि हम माफ़ कर दें। अगर लगाते भी तो मैं माफ़ नहीं करती, लेकिन वो लोग हमसे गुहार कर लगाएंगे। फाइनली जब डेट वारंट ये लास्ट वाला जारी हुआ है, उन लोगों ने तो हमारे पीछे से प्रदर्शन किया, हमारे ऊपर हमको गालियां दी। विनय के माँ बापों ने श्राप दिया कि नहीं, भगवान करे तुम मर जाओ, मरोगे। मरने के लिए दुनिया ही है। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमारे बेटे के साथ हमें पता लगा कि इन लोगों ने ऐसे हेमानियत की है। मैं उसी दिन मर गई जिस दिन हमारी बेटी इस दुनिया से मरने से मुझे नहीं डर लगता। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी अपने सरकार से, कानून व्यवस्था से, कि मेरी बेटी के साथ 7 साल पहले क्राइम हुआ था, उसकी जान गई है, मुझे इंसाफ चाहिए। घर से जाते वक्त उस दिन वो आपको क्या कहकर निकली थी कि मैं थोड़ी देर में लौट रही हूँ? उन्होंने, शाम का टाइम था, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 घंटे में आती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती थी? बनना चाहती नहीं थी, वो डॉक्टर बन गई थी। बेशक MBBS नहीं किया था, लेकिन उसने पैरा मेडिकल का फाइनल पेपर दे के आई थी। आज हम पे सवाल उठाते हैं कि वो सेटल हो गए, उनके बच्चे पढ़ गए। सबसे AP सिंह ने उठाया था कि काफ़ी सेटल हो गए हैं। वो गरीब हैं, विपक्ष वाले गरीब हैं, उसका भी। तो मैंने कहा था कि तुम गरीब हो तो मेरे बेटी के साथ क्राइम करो। हमने तो, आज वो कह रहे हैं कि हम सेटल हो गए। हमारी बेटी भी एक डॉक्टर थी, जब उसके साथ ऐसी हमानियत हुई, वो पैरा मेडिकल का इंटर्नशिप के लिए दिल्ली में आई थी। वो तो यहाँ रहती भी नहीं थी, वो दिल्ली में इंटर्नशिप के लिए आई। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में आई? 2 हफ्ते पहले आई थी। लास्ट नवंबर में पेपर दे के 2 हफ्ते पहले आई थी देहरादून से। वो देहरादून में पढ़ती थी। और कहते हैं हम सेटल हो गए। वो तो ये भी कहते हैं कि नहीं, हमको करोड़ों रुपया फंड मिला है। हाँ, ये भी हाँ, तो कहीं ना कहीं अब उनको मुजरिमों से मतलब नहीं है,
वो तो सिर्फ और सिर्फ हम पे अटैक कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, समाज देख रहा है कि मैं टूट जाऊं, लेकिन मैं भी कहती हूँ कि मैं उस दिन नहीं टूटी जिस दिन हमारी बेटी मर गई। तो मैं आज बेटी के इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, देश के बेटियों के लिए इंसाफ के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि जो भी हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है और ना ही कभी आएगी, लेकिन जो भी कानून बदलेगा हमारे देश के बच्चियों के लिए बनेगा और ज़रूर बदलेगा, क्योंकि ये समाज देख रहा है, सरकार देख रही है, हमारी अदालतें देख रही हैं कि निर्भया के केस में फांसी का डेथ वारंट निकलने पे उसको बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, कानून के साथ मजाक हो रहा है। तो मैं कभी नहीं हार मानूंगी, चाहे कुछ भी उनके वकील कर लें। मैंने कभी उनके परिवार वालों का नाम नहीं लिया, कभी उनको बच्चों का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तो हमारे 7 साल पहले हमारे बच्ची को गाली दी, आज हमको टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये समाज देख रहा है और समाज ही इसका इंसाफ करेगा। जख्म अभी भी आपके जस के तस हैं, हरे हैं, और 3 मार्च को शायद आपका संघर्ष भी पूरा हो जाए। अगर आप कुछ दर्शकों को कहना चाहती हैं तो आप प्लीज़ कहिए। मैं आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं है, निर्भया के इंसाफ की बात नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है, आप सबकी लड़ाई है। सबसे तो मैं यही कहूँगी कि आप बच्चियों को इतना सक्षम करिए, इतना उनको अच्छा संस्कार दीजिए कि हम ऐसे घटनाओं से जूझे ही ना। लेकिन इतना ज़रूर कह रही हूँ कि अगर आपके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहले आपका दायित्व तो बनता है कि उस बच्ची का सपोर्ट करें, उस महिला का सपोर्ट करें और केस को रिपोर्ट करें, और जो भी ऐसा मुजरिम है उसको सज़ा मिले, और ज़रूर सज़ा मिलेगा, क्योंकि हमारी जो संविधान है न्याय देता है, देर से ही सही। निर्भया के मुजरिमों को भी फांसी होगी, आप सबको भी न्याय मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ निर्भया की माँ आशा देवी। इन्होंने एक ज्योति जलाई थी आज से ठीक 7 साल पहले। वो ज्योति जस की तस है, वो ज्योति इंसाफ की ज्योति है। आज भी आंखों में निर्भया की माँ आशा देवी के आंसू हैं और इंसाफ के लिए टकटकी लगाए आंखें अभी भी कोर्ट की तरफ देखती हैं। वैसे तो फैसला आ गया है, 3 मार्च को दोषियों को फांसी देनी है, लेकिन अभी भी जो विकल्प बचे हैं दोषी के पास, उसको लेके कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है कि क्या फांसी हो पाएगी या फिर नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।